गुड मॉर्निंग लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एजुकेशन की परिभाषाएं पढ़ेंगे कुछ। मैं आप लोगों के लिए दोनों लैंग्वेजेस में डेफिनेशंस लाई हूँ, इंग्लिश एंड हिंदी। बहुत सिंपल और इजी डेफिनेशंस है ये जो आपको हेल्प करेंगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ मैं बालक अथवा मनुष्य में आत्मा, शरीर और बुद्धि के सर्वांगीण और सबसे अच्छे विकास में समझता हूँ। By education I mean an all-round drawing out of the best in child and man, body, soul and mind and soul. All round मतलब कि जो हमने कल भी पढ़ा था कि all राउंड डेवलपमेंट, बालक का, व्यक्ति का ऑल राउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास ही क्या है? शिक्षा है या शिक्षा के द्वारा है। ये सब चीज किसके द्वारा है? शिक्षा के द्वारा। सर्वांगीण विकास और सबसे अच्छा, जो हमने पहले भी पढ़ा है कि एक शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्ति से अच्छा है, तो एजुकेशन गेन करके ही तो वो एक अच्छा विकास कर सकता है, तभी वो एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है। तो ये डेफिनेशन हमें दी गांधी जी ने। अब हम और एक डेफिनेशन देखते हैं। सेकंड डेफिनेशन हम देखते हैं डम्बल के अकॉर्डिंग शिक्षा के व्यापक में वे सभी प्रभाव आ जाते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। Education in its widest sense includes all the influences which act upon an individual during his passage from the cradle of the grave. सारी की सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ और कोई भी शिक्षा शास्त्री की परिभाषा भी आपको यही बताती है। हमने ये भी पढ़ा था कि एजुकेशन इज अ लाइफ टाइम प्रोसेस। लाइफ टाइम प्रोसेस है ये, जन्म से मृत्यु तक चलती है। यही डम्बल ने भी कहा है और उसके ही थ्रू जो हमारी शिक्षा है, हमारा जो जीवन है, शिक्षा के थ्रू ही प्रभावित होता है। एक सिंपल सी बहुत डेफिनेशन है ये डम्बल की। अगर आपने ये याद रखा कि हम जन्म से मृत्यु तक शिक्षा हमारी चलती रहती है, एजुकेशन इज अ लाइफ टाइम प्रोसेस, जो हम पहले दिन ही बात कर चुके हैं। चलिए तो अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। थर्ड डेफिनेशन हम देखेंगे फ्रॉबेल के अकॉर्डिंग। बहुत ही सिंपल है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती हैं। एजुकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द चाइल्ड मेक्स इट्स इंटरनल एक्सटर्नल। बहुत सिंपल है, ये भी हमने पढ़ा था इस पहले ही कि जो फ्रॉबेल कह रहे हैं वही हमने भी पढ़ा था कि एजुकेशन के मैंने 3 आपको वो बताए थे कि जो शिक्षा की उत्पत्ति होती है उसके 3 शब्द आपको बताए थे, एजुकेटम, एडुसियर, एडुकेयर। उसका मीनिंग ही यही था कि बालक की अंतर्निहित या जन्मजात शक्तियों को आगे बढ़ाना, बाहर निकालना या फिर विकसित करना। वो क्या है? वो सब शिक्षा का कार्य है और शिक्षा के थ्रू ही ये सब कुछ पॉसिबल है। एक और डेफिनेशन देखते हैं विवेकानंद के अनुसार। बहुत सिंपल है, शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित सन्निहित पूर्णता का प्रदर्शन है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि जन्मजात अंतर्निहित शक्तियों का विकास है, वही मीनिंग है कि शिक्षा जो है वो मनुष्य के अंदर जो भी उसकी पूर्णता, जो भी उसकी शक्तियां, जो भी उसके गुण छिपे होते हैं, उन सब का प्रदर्शन करती है, विकास करती है, उन्हें बाहर निकालती है या आगे बढ़ाती है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू विवेकानंद। अब चलिए जल्दी से हम एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में आपको बता देते हैं जो हमने पढ़ा था पहले भी कि एजुकेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। शिक्षा, एजुकेशन का एक सिंपल सा मीनिंग है जो आपको याद रखना है, दैट इज ऑलवेज लर्निंग। लर्निंग के मैंने आपको 3 A's बताए थे, दैट इज एनी टाइम, फ्रॉम एनीवन एंड एनीवेयर। आप कहीं पर भी, किसी से भी और किसी भी समय सीख सकते हैं। और जो हमारी वो
लर्निंग है, जो हम सीखते हैं या सिखाते हैं, वो ही क्या कहलाती है, हमारी एजुकेशन कहलाती है। और ये एक हमारी लाइफ टाइम प्रोसेस है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जो जन्म से मृत्यु तक चलती है, मृत्यु तक चलती है। इंसान सीखता भी है और सिखाता भी है। और एजुकेशन की उत्पत्ति के 3 शब्द बताए थे, एजुकेटम, एडुकेयर एंड एडुसियर। एंड दीज मीनिंग्स आर सेट कि ये क्या कहते हैं कि बालक की अंतर्निहित जन्मजात शक्तियों को बाहर निकालना, आगे बढ़ाना या विकसित करना, ये सभी किसका काम है, शिक्षा का काम है।